हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स विलेज। आज हम पार्शियल वैल्यूज़ का अगला पार्ट देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। जी, तो डेसाइल स्टार्ट करते हैं हम। डेसाइल आर वैल्यूज़ ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल का मीनिंग ये होता है कि हमें जो भी डेटा दिया होता है हमें उनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। So there are 9 points, that is D1, D2 to D9। अभी अगर हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट्स हमारे 9 आते हैं। जैसे कि हमने क्वार्टर में देखा था, हमें डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था लेकिन पॉइंट्स 3 आते थे। वैसे ही सेम इसमें है। टू फाइंड आउट डेसाइल, जनरली द डेटा इज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जनरली हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आता है। देखिए, हमें यहाँ पे डेटा को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज दिए गए हैं। फर्स्ट फार्मूला हमें डिस्क्रीट डेटा के लिए दिया है एंड देन सेकेंड वाला दिया है ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए। इंडिविजुअल का देखते हैं पहले। डी आई इज इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट n + 1/10 ऑब्जर्वेशन। देन वो आई उसको हम, और नीचे भी दिया है हमें फॉर्मूला, वो स्मॉल जे है एक्चुअली। देखिए, हमें नीचे दूसरा फार्मूला दिया है डी स्मॉल जे दिया है इज इक्वल्स टू L + JN/10 - CF/F ब्रैकेट कंप्लीट इंटू H। अभी नीचे हमें उसके फुल फॉर्म्स दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अभी नीचे हमें कैलकुलेशंस दिया है, हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, तो कैलकुलेट D4 एंड D8 फॉर द फॉलोइंग डेटा 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11 एंड 9। ये हमें डेटा दिया है। अभी हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो 7 ये सबसे छोटा नंबर है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारे आ गए असेंडिंग ऑर्डर में। देन नीचे हम फॉर्मूला डाल के उसको यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है डी और जे के, जो स्मॉल जे हमें दिया था उसके बदले हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो D4। सो 4 वहाँ पे आएगा, साइज ऑफ 4 इन ब्रैकेट n+1। देखिए आप n+1। अभी n मतलब क्या आएगा कि ये सारे जो नंबर्स दिए गए हैं वो कितने हैं। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे 9 नंबर्स आते हैं। जी, तो 9 नंबर्स दिए हैं, हमने उनको कैलकुलेट कर लिया है। सो बाद में देखिए 4 दिया है, हमें 4 दिया है और ब्रैकेट में हमें 4 दिया है, ब्रैकेट में हमें 9 + 1 दिया है और अपॉन 10। अभी जब हम देखेंगे कि 9 + 1 तो 10 होता है और 10/10 1 आएगा आंसर। सो 4 × 1 4 ही आएगा, 4 मतलब 4। सो अभी हमारा ऑब्जर्वेशन 4 आया है, तो D4 मतलब D4 इज इक्वल्स टू 10, तो 10 आ गया हमारा ये। अभी आगे देखेंगे, D8 को कैलकुलेट करेंगे। सो D8 देखिए, D8 की साइज़ क्या है। क्या आपको ये समझ में आया कि D4 एंड D8 कैलकुलेट कैसे किया है। देखिए, D4 इज इक्वल्स टू 4 आया था। सो 4 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन बोले लोग, तो 1 से हमने उनको मल्टीप्लाई किया। सो फर्स्ट वाली नंबर जो हमारा वो 10 है। सो D4 इज इक्वल्स टू 10। फिर उसके बाद कैलकुलेशन आता है D8 का। देखिए, D8 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 8 इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। तो फिर देखिए 8th ऑब्जर्वेशन बोला है, तो यहाँ पे आंसर आया है 14। अभी 14 आंसर आया है ना।
देखिए जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया था, तो D4 इज इक्वल्स, फोर्थ ऑब्जर्वेशन बोला है यहाँ पे, फोर्थ नंबर पे 10 था। अभी यहाँ पे हमें बोल रहे, अभी यहाँ पे हमें बोला है, देखिए क्या नंबर आ रहा है 8, तो फिर एट्थ ऑब्जर्वेशन में एट्थ वाला नंबर है 14, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 14, इसीलिए D4 इज इक्वल्स टू 10 एंड D8 इज इक्वल्स टू 14। सेकेंड देखते हैं, कैलकुलेट D8 फ्रॉम द गिवन डेटा 14, 13, 12, 11, 15, 16, 18, 17, 19, 20 ये डेटा दिया है। अभी हम इसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15 टू 11 टू 20 है, हमें नंबर्स दिए हैं, पूरे 10 नंबर्स हैं। सो n इज इक्वल्स टू 10 आ गया। सो फिर D8 हमारा जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, D8 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 8 n+1। अभी n+1 करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, देखिए 10 हमारा n है, n इज इक्वल्स टू 10, तो 10+1 11 आ रहा है, 11, तो 11/10 देखिए जब हमने 11/10 किया तो आंसर क्या आ रहा है 1.1, मतलब देखिए 8 इंटू 1.1 जब करेंगे तो इक्वल्स टू आंसर आता है 8.8। देखिए 8.8 ऑब्जर्वेशन आया है, मतलब ये पूरा तो 8 भी नहीं और पूरा 9 भी नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि 8 के आगे कितना ज़्यादा है 0.8। अभी इनको हम ऐड कर लेंगे और फिर 9 में से 8 जो है वो माइनस कर लेंगे। अभी देखिए ये 1 मिनट देखिए, ये इसमें हम 0.8 ऐड करेंगे, 0 का मतलब वो 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मतलब 8 प्लस, मतलब हमें इसको देखिए 18 प्लस 0.8, 18 कहाँ से है आप बोलेंगे, तो देखिए 8, ये 9 माइनस 8 करने का बोला है हमें, तो हमारा जो 9 वाला है ये 19 है और 8 18 है, सो 19 ये 8। अभी साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन बोला है, सो 18 यहाँ आ जाएगा, ये जो नंबर है 18 वो 18 यहाँ आ गया है ना। सो 18 प्लस 0.8 इन ब्रैकेट 19 माइनस 18, सो आंसर क्या आता है, एक ही आता है, 19 माइनस 18 1 आ गया। सो 0.8 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 0.8 ही आता है, देखिए 0.8 आंसर आया ना नीचे। सो 18 प्लस 0.8 अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18.8 आंसर आ गया। सो ये भी बहुत सिंपल था, ये पूरे जो एग्ज़ाम्पल दिए गए वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें अच्छे से फोकस करके इसको सॉल्व करना है। अभी डिस्क्रीट डेटा देखते हैं, फाइंड आउट D2 एंड D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी मार्क्स दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 6, 4, 5, 10, 9। अभी हमें इसको फिर से असेंडिंग में अरेंज करना होगा। देखिए नेक्स्ट पेज, देखिए हमने इसको असेंडिंग में अरेंज कर लिया है। फिर अब देखिए कि मार्क्स कैसे बन रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक हमने इनको अरेंज कर लिया है। अभी देखिए 5 प्लस, अभी यह जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है वो 5, पहले इसकी तो इक्वल ही आती है, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है तो फ्रिक्वेंसी भी 5 आ गई। देन आगे 20 की 6 थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11 आ गए। फिर उसके बाद 11 में 4 मिला देंगे 15, फिर 15 में 5, 20 में 10 मिला देंगे 30 में 9 मिला देंगे इज इक्वल्स टू 39 आंसर आता है। सो n इज इक्वल्स टू 39। अभी सिंपली हम उसमें फॉर्मूला डालेंगे, D2 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 2 इन ब्रैकेट n+1/10। तो n तो हमारा आ गया 13 + 1,
आंसर आएगा नीचे 40 अपॉन 10 आ गया, सो 40, 10 4 ज़ा 40, सो 2 इंटू 4 करेंगे तो आंसर 8 आता है। सो 8 वाला ऑब्जर्वेशन जो कि लाइक्स अभी 11 सॉरी 8 कहाँ पर आता है, सॉरी, तो देखिए 8 कहाँ के इसमें आता है, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 5 है, तो 5 ये 8 से छोटा आता है, तो 8 से बड़ा कौन सा है यहाँ पे, तो 11 है, 11 है ना, तो 11 मार्क्स क्या कंटेन करता है, 20, सो इसीलिए यहाँ पे ये 20 आ गया। क्या आपको यहाँ पे समझ में आया कि अगर यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन आया है तो हमने 11 क्यों लिया, क्योंकि ये 11 ही ऐसा नंबर है जो 8 से 8 के मतलब 9 10 11 डायरेक्ट लेता है, क्योंकि 5 अगर हम ले लेंगे तो वो 8 से छोटा नंबर है, इसीलिए हम 11 ले रहे हैं। 11 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है तो मार्क्स 20 है, इसीलिए D2 इज इक्वल्स टू 20। अभी D4 का कैलकुलेशन करते हैं। D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 4 39 + 1 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 10 4 ज़ा 40, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 4 4 ज़ा 16। 16th ऑब्जर्वेशन कहा गया है तो 16 मतलब ये 20 के इसमें आएगा, सो 20 के इसका मार्क्स दिए गए हैं 40, सो यहाँ पे आ गए 40 मार्क्स। ठीक है, बहुत सिंपल था, हमें सिर्फ अच्छे से उनको कैलकुलेट करना है। अभी आगे दिया है कॉन्टीन्यूस डेटा। कॉन्टीन्यूस डेटा दिया है, अप्लाई द स्टेप्स एज मेंशन इन क्वालिटीज़ ऑफ कॉन्टीन्यूस डेटा, फाइंड आउट D5 एंड D7 फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट। अभी मार्क्स देखिए, उनकी क्लास दी गई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हर ये हमें यहाँ पे जो डेटा दिया गया है ना उसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर है। देखिए 10 0 to 10 आ गया, 10 to 20, 20 30 ये आ गया। अभी देखिए 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, 10 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी 10 ही आएगी, सो 10, फिर उसके बाद दूसरे क्लास के ऐड हो गया तो इसके लिए 20, फिर 20 + 40 इज इक्वल्स टू 60, 60 + 20 इज इक्वल्स टू 80, 80 + 20 इज इक्वल्स टू 100, सो n इज इक्वल्स टू 100। ओके, अभी कैलकुलेशन करते हैं D5। D5 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इन ब्रैकेट 5n अपॉन 10, 10th ऑब्जर्वेशन 5 इंटू 100 अपॉन 10, फिर नीचे अब देखते हैं 5 इंटू 100 हो गया 500 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 50th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे 60 है इसके आसपास, तो 60 की है 20 30 क्लास आ रही है। देखिए यहाँ पे यह दिख रहा है आपको, ये वाली क्लास 60 है ना, यहाँ पे 50 के आसपास, सो 60 और 20 और 30 क्लास आ गई। अभी देखिए ये हमारा अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टेप 1 कंप्लीट हुई है। अभी देखिए अभी हम इस पे से क्या गेस करेंगे। अभी क्लास हमें मिली, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई। अभी देखिए L इज इक्वल्स टू 20 मतलब जो लार्ज वाला है, और F इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी ये हमारी 40 है, CF इज इक्वल्स टू 20 है, N इज इक्वल्स टू 100 है, और H इज इक्वल्स टू 10। ये हमने जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें याद रखनी है। अभी देखिए हमने वो सारी बातें लिख ली। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, अभी वो जो फॉर्मूला है वो उसको डालेंगे। D5 इज इक्वल्स टू L + 5n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला है, ये मेन फार्मूला है, इसी के चलते हमें नीचे सब सॉल्व करना है। D5 इज इक्वल्स टू 20 + 5 इंटू 100 अपॉन 10 माइनस 20 अपॉन 40 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10, सो D5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100 किया, 5 इंटू 100 किया, 500 आंसर आ गया। सो
500 अपॉन 10 है, सो 500 अपॉन 10 हम ये कट कर लेंगे, 10 वज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 और ये 0 यहाँ आ जाए, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं 50 माइनस 20 करेंगे, आंसर आता है नीचे 30। फिर 20 अभी यहाँ पे बाहर 10 से हमें उसको मल्टीप्लाई भी करना है, सो 20 प्लस 30 इंटू 10 करेंगे, फिर अपॉन में 40 आएगा। फिर इसीलिए हम 300 आ गए 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 30 अपॉन 40 और यहाँ पे 20 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई नहीं प्लस करेंगे जी। तो हम इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आंसर आता है। 7.5 आंसर आता है, जो 20 प्लस 75 मिला के 27.5 आंसर आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर D5 का। D5 इज इक्वल्स टू 27.5। अभी आगे D7 का कैलकुलेशन। D7 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 7n अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। D7 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इन ब्रैकेट 7 इंटू 100 अपॉन 10, इसलिए नीचे आ गया 700 अपॉन 10। सो 70th ऑब्जर्वेशन साइज ऑफ 70 लाइज इन CF 80। अगर हम टेबल में देखेंगे तो 70 के आसपास हमें 80 ही है, तो 80 के क्लास लेंगे हम। फिर 30 40 में आता है। फिर L इज इक्वल्स टू 30, F इज इक्वल्स टू 20, CF इज इक्वल्स टू 60, N इज इक्वल्स टू 100, H इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया मेरी स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। देन स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। D7 इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट 7n अपॉन 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। D7 इज इक्वल्स टू 30। L जो है हमारी लार्जेस्ट जो है 30 है। देन फ्रीक्वेंसी 7 इंटू N 100 अपॉन 10 माइनस 60 अपॉन 20 इंटू 10। बाद में हम सॉल्व करेंगे कि 700 अपॉन 10, सो 700 अपॉन 10 माइनस 60 जब हम करेंगे तो नीचे आता है 70 माइनस 60। 70 माइनस 60 करेंगे तो नीचे आता है सिर्फ 10 अपॉन 20 इज इक्वल्स, देखिए 10 इंटू 10 करेंगे आ जाएगा 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो 20 1 20, 25 ज़ा 100, सो नीचे जा रहा है 30 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। सो D5 इज इक्वल्स टू 35 मार्क्स। अभी नीचे देखिए तो हमारा D5 एंड D7 ये कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरह से हमने अपना जो डेसाइल का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।